अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह पाक बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में और आपके हाथ के जायके में, और आपको नेक कमाई कमाने की तौफीक अता फरमाए और सबको हलाल और बेहतर रिज़्क अता फरमाए। फ्रेंड्स, ड्रीम गर्ल ऑल इन वन में आपको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ मसाले वाली भिंडी बनाने की, बहुत ही मज़ेदार। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपके सामने कुछ इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। ये मैंने हाफ केजी भिंडी ले ली है और ये मैंने 4 से 5 जो है वो अनियंस प्याज जो है वो बड़े साइज़ के काट लिए हैं। ये 2 मैंने टमाटर ले लिए हैं, जो उनको चॉप करके उनको काट लिए। और ये मैंने जो है 4 से 5 से 6 जो है चम्मच जो है टोमेटो प्यूरी ले ली है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये मैंने 6 से 5-6 अदर जो है हरी मिर्चें काट ली हैं। ये नमक आप हस्बे जायका ले सकते हैं। जो धड़ा मिर्च है वो मैंने 1 टेबल भर के लिया है और ये 1 टीस्पून जो है वो टर्मरिक पाउडर है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे इंग्रेडिएंट्स। अब हम जो रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये भिंडी को सबसे पहले आपने वॉश करके रखना है, उसके बाद इसको ड्राई करना है और फिर आपने इसको कट करना है। बाद में इसको वॉश नहीं करना है क्योंकि ये लेसदार होती है, फिर इसकी लेस जो होती है वो निकल आती है, तो फिर ये अच्छी नहीं बनती। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने अपनी प्यारी सारी कढ़ाई के अंदर जो है 1 कप ऑयल डाल लिया है, जो ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो है भिंडी अपनी ऐड करूँगी और उसको फ्राई करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसके अंदर जो है भिंडी ऐड कर रही हूँ और इसको मैं फ्राई कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मेरी भिंडी जो है वो फ्राई हो रही है। 1 से 1.5 कप आप जो है इसके अंदर ऑयल डालेंगे और इसको जो है फ्राई कर लेंगे। और अगर आपकी भिंडी ज़्यादा हो तो फिर आप थोड़ा ज़्यादा डाल लें। भिंडियाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जैसे ही समर शुरू हो रहा है तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपके साथ भिंडी की रेसिपी जो है वो शेयर करूं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइट लाइट सारी होना शुरू हो गई है फ्राई। हमने इसको थोड़ा ज़्यादा करना है, करके तो फिर हम जो है इसको निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी भिंडियाँ जो हैं वो फ्राई हो चुकी हैं। ये देखिए, अब हम जो है इसको निकाल लेते हैं। इस तरीके से जो है मैं बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए हमने भिंडियाँ बाहर निकाल ली हैं। अब जो है हम इसी ऑयल के अंदर जो है अब हम अनियंस जो है वो ऐड कर देंगे। अब हम इसको फ्राई करेंगे लाइट सारा। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि हमारा प्याज जो है वो लाइट गोल्डन होना शुरू हो चुका है। हम बस इसको थोड़ा सारा और गोल्डन करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा प्याज गोल्डन हो रहा है। बस अब हमने इतना ही प्याज गोल्डन करना है, इससे ज़्यादा हमने गोल्डन नहीं करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके अंदर अब मैं जो है टोमेटो ऐड कर देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसके अंदर टोमेटो और टोमेटो प्यूरी जो है वो दोनों ऐड कर देती हूँ। जितने ज़्यादा आप इसमें टोमेटो डालेंगे इसका फ्लेवर उतना ही ज़्यादा आएगा। इसमें टोमेटो में विटामिन सी होता है बहुत ज़्यादा, तो ये इससे टेस्ट और फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त होता है। ख़ासतौर में भिंडी और करेले में टमाटर जो है वो ज़्यादा डलता है और हरी मिर्चें भी। टमाटर और हरी मिर्चों से जो है बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आता है। तो ये आप जितना ज़्यादा अपनी भिंडी में डालेंगे उसका फ्लेवर जो है वो उतना ही ज़्यादा मज़े का होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर जो है स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर जो है स्पाइसेस अपने ऐड करने लगे हैं। आप चाहे तो दूसरी मिर्च भी डाल सकते हैं पीछे भी, लेकिन मुझे धड़ा मिर्च पसंद है इसलिए मैं धड़ा मिर्च ही डालूँगी इसमें।
फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आपके हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब जो है हम इसके अंदर फ्राई की हुई जो है भिंडी वो हम ऐड कर देंगे। ये देखें इस तरीके से ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके तो इसको जो है हम 5 मिनट दम पे लगा देंगे। ये देखें फ्रेंड्स, अब हम इसको जो है 5 मिनट दम पे लगा देते हैं इस तरीके से। हल्की आग पे 5 मिनट दम पे रखेंगे। इसके बाद ये देखें फ्रेंड्स, हम हमारे पास जो भी बड़े साइज़ की चिलीज़ मौजूद हो हमने वो ले लेनी है 4-5 अदद। और फिर हमने उसको इस तरीके से जो है यहाँ पे कट लगाना है इस तरीके से कि एक साइड उसकी खुल जाए, ठीक है। और इसके अंदर जो है हम थोड़ा सा इसके अंदर जो है नमक ऐड करेंगे इस तरीके से। नमक जो है हम भर लेंगे इसके अंदर, भर के तो हम ये रख देंगे। और जैसे जो हमारी भिंडी जो है हम उसके ऊपर ये डाल के तो इसको फिर दम पे लगा देंगे साथ में। ये देखें फ्रेंड्स, इस तरह हमने जो है सारी भिंडियों के अंदर जो है थोड़ा थोड़ा नमक जो है वो ऐड कर लेना। ये देखें इस तरीके से सारी हम अपने चिलीज़ के अंदर ऐड कर लेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये मिर्चें बहुत मज़े की होंगी, ये आप साथ ही एंजॉय कीजिएगा। इस तरीके से देखें फ्रेंड्स, ये हमारी सारी चिलीज़ रेडी हो चुकी हैं, बस ये लास्ट ही है। तो इसके अंदर भी हम नमक ऐड कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इनको हम उसके ऊपर डाल, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी भिंडी है, हमने दम पे जो लगाई थी इसके ऊपर जो है हम इस तरीके से ये मिर्चें डाल देंगे नमक वाली। और इनको भी हम 5 मिनट जो है वो दम लगा लेंगे साथ ही, तो ताकि ये बहुत अच्छे इसका फ्लेवर आएगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें फ्रेंड्स, हमने ग्रीन चिलीज डाल के इसको फिर से दम पे लगा दिए। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ अभी 2 मिनट के बाद। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी फाइनल लुक है। मेरी भिंडी और मेरी रोटी बिल्कुल तैयार है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रगुजार करती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी मेरी रेसिपी। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है और बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप भी ऐसे ही इसको ट्राई कीजिए, चाहे तो खमीरी रोटी से, चाहे तो घर की रोटी से, चाहे मंडा रोटी से। तो ये बहुत ही मज़े की है रेसिपी। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।